नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी मोहब्बत। दोस्तों, ये इस कहानी का 5वां भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रियल तलाक पेपर में साइन करके बैग लेकर घर से निकलकर हॉस्पिटल आ गई। अब तक में रिहानी को जनरल वार्ड से शिफ्ट कर दिया गया। रियल डॉक्टर से मिलने गई। डॉक्टर ने उसे जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया। करीब शाम के समय में रिहानी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। रूबीना ने अपने पापा से कहकर उसको एक सुरक्षित जगह में भेज दिया। कुछ दिन बाद रियल और रिहानी का पासपोर्ट बन गया और दोनों लोग इस देश को अलविदा कर दिया। देश को छोड़ते समय रियल की भावना मिश्रित थी, आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान, क्योंकि अपने देश अपने लोगों से छूटने के दुख, और रिहानी के होठों पे मुस्कुराहट। आज 9 की फ्लाइट थी। रियल फ्लाइट में बैठने के लिए सीट में जाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद एयर होस्टेस आकर अनाउंसमेंट करती है, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने सीट की पेटी बांध लें। आपकी यात्रा शुभ हो। शुभकामनाएं देकर एयर होस्टेस चली जाती है। अनाउंसमेंट सुनने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए, रियल, आज से तेरी जिंदगी की नया सफर शुरू हो गया। अब रियल को रिहानी के लिए जीना है। पैसे कमाकर रिहानी का ऑपरेशन करना था, जिससे वो एक बार अच्छे से बोल सके। रियल यही सब सोचने के बाद रिहानी को सहलाती है। अगली दोपहर रियल अमेरिका में थी। रियल कुर्ती और जीन्स में थी। बेबी बैग में रिहानी के लिए हुए हाथ में बैग को घसीटते एयरपोर्ट से बाहर ले जाती है। रूबीना को दिए पते पर जाने के लिए एक टैक्सी ली और पते पे पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। एक छोटा सा घर, इसमें साइड में घंटी लगी थी। रियल के घंटी बजाने के बाद घर से एक अधेड़ उम्र की महिला निकली। रियल उस महिला से बोली, हेलो, आई एम रियल। महिला से पूछते, आर यू जेनिफर? वो औरत, यस यस, आई एम जेनिफर, दिस वे, आई विल सी योर रूम। रियल उसके साथ उसके बगल वाले फ्लैट की तरफ चली गई। वो 1 BHK था। रियल के लिए काफ़ी था। जेनिफर उसको चाबी दे दी। जेनिफर रियल को देखते हुए, रियल, ये तुम्हारा रूम है। जैसे अंग्रेज हिंदी में बोलते हैं वैसे ही बोल रही थी। तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। जेनिफर जब जाने लगी तो रियल, आंटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जेनिफर, यस। रियल, क्या जब मैं नौकरी करने जाऊंगी तो आप रिहानी की देखभाल कर लेंगी? क्योंकि मुझे रिहानी के ऑपरेशन के लिए पैसे कमाने हैं। जेनिफर, कोई बात नहीं, मैं कर लेगी। मेरा भी टाइम का एंजॉयमेंट हो जाएगा। अंग्रेजी जैसे हिंदी बोली। रियल, थैंक यू आंटी। उसके जाने के बाद जेनिफर वहाँ से चली गई और रियल रिहानी का ड्रेस बदलकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद अपने खाने के लिए कुछ खाना बनाई। उसके बाद रिहानी को दूध पिलाकर सुला दिया। अब उसको नौकरी देखनी थी। रियल को टेंशन थी, क्योंकि रियल के पास कोई योग्यता नहीं थी। रियल रिहानी को लेकर किचन का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चली गई। मार्केट से सामान लेने के बाद रूम की तरफ जाने लगी, तभी एक आदमी से उसकी टक्कर हो गई। रियल गुस्से से, देखकर नहीं चल सकते क्या? वो आदमी जो आगे जाने लगा था वो अचानक से रुक गया और रियल की तरफ पलटकर 6 फुट का लंबा ब्लैक रंग की टी-शर्ट, ब्लैक जींस पहने क्या बोली? रियल मन में सोचते, इस लड़के को हिंदी आती है। इस बीच क्या सोच रही हो? हिंदी आती है? रियल उसी पुराने अंदाज में, तो क्या तुमको हिंदी आती है? तुमको देखकर नहीं चलना चाहिए, अंधे कहीं के। वो आदमी गुस्से में बोला, ये लड़की जबान संभाल कर बोलो। रियल, मैं सही बोल रही हूँ, एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। आदमी उंगली दिखाकर, तुम सही नहीं कर रही हो। रियल बिना और कुछ बोले सामान लेकर चली गई। घर में आकर रिहानी को बेबी बैग से बाहर निकाली और बिस्तर में लिटा दिया। रिहानी खिलखिलाकर हंस रही थी। रियल उससे पूछती, मजा आया ना? अगर मेरी रिहानी को कुछ होता तो मैं उस आदमी को बता दी। रिहानी एक बार फिर हंसने लगी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रियल रिहानी को बेड में छोड़कर दरवाजा खोली तो जेनिफर थी। जेनिफर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। रियल जेनिफर से बोलते हुए, पहले अंदर आइए। जेनिफर सोफे में बैठते हुए, रिहानी कहाँ है? रियल, अभी रिहानी को लेकर आती हूँ। रियल रिहानी को लेकर आकर दे दी। किचन से पानी पीने के लिए आ गई और सोफे पर बैठ गई। जेनिफर रिहानी को रियल को देते हुए, तुमको जॉब चाहिए था? रियल हामी भरते बोली, हाँ, पर मुझे जॉब देगा कौन? जेनिफर, मैं किसी को जानती हूँ, वो तुमको जॉब दे देगा। तुम कल वहाँ चली जाना। रियल, ठीक है। अगली सुबह रियल अकेले जेनिफर के दिए पते पर चली गई। वो दुकान ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ही ज़्यादा छोटी। रियल मन में सोचते, मुझे कौन जॉब देगा?
फिर भी पहुंचकर वो बॉस के रूम में पहुंच गई। उस रूम में सब कुछ परफेक्ट था। एक बड़ी सी मेज और कुर्सी थी जो दीवार की तरफ मुंह था। रियल धीरे से बोलती, "मे आई कम इन सर?" तभी कुर्सी से आवाज आई, "यू ऑलरेडी हेयर?" रियल शर्मिंदा होते हुए, "सॉरी सर," और फिर कुर्सी रियल की तरफ हुई। तभी उस आदमी की तरफ देखते हुए रियल और उस आदमी दोनों एक साथ बोले, "तुम यहाँ?" रियल आश्चर्य में बोली, "रघुवीर, तुम यहाँ?" "रघुवीर, मुझे रुबीना से पता चला कि इंडिया छोड़ दी, तो इसीलिए मैं भी यहाँ चला आया, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ ऐसे मिलोगी।" रियल कुछ रुकते हुए, "तुम यहाँ किसी से मिलने आए थे क्या?" "रघुवीर, नहीं, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था। वो अभी बाहर गया है, उसी ने मुझे इस सीट पे बैठा दिया और खाने के लिए कुछ लेने चला गया।" रियल, "अच्छा रघुवीर।" रघुवीर सवालिया नज़रों से पूछते, "तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या वाहिन ने तुमको छोड़ दिया?" रियल, "ऐसा नहीं है।" फिर उसने उसको अब तक का हुआ सब कुछ बता दिया था। रघुवीर रियल का हाथ पकड़ते हुए बोला, "तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो हम शादी करके नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम शादी करके अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं।" रियल हाथ छुड़ाते हुए, "मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे लिए मेरी बेटी मेरी सब कुछ है और तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो।" रघुवीर रियल को देखते हुए, "मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा, एक ना एक दिन तुम मेरी फीलिंग्स को ज़रूर समझोगी।" रियल रघुवीर को रोकते हुए, "मेरे को ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ," और पीछे मुड़ गई। रघुवीर ने एक बार फिर से रियल को पुकारा। रियल जो चल रही थी वो रास्ते में रुक गई। "तुम यहाँ क्यों आई थी?" रियल बिना पीछे मुड़े, "बस कुछ काम था, इसीलिए यहाँ आई थी," और फिर चली गई। रियल के जाते एक शख्स दरवाजा खोल कर आया। "क्या हुआ भाई, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो?" रघुवीर जो यादों में गुम था, आवाज़ सुनते उधर मुंह कर लिया और खुशी के लहजे में उस आदमी से बोला जिसका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब से यहाँ आया है तो उसको सब सिटी बोलते हैं। वो इस कंपनी का मालिक था। उससे बोला, "ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वाइट कर रहा था तेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।" सिड हाथ में लिए बर्गर और कॉफ़ी का पैकेट टेबल पर रखते हैं, "चल फिर साथ में खाते हैं।" दोनों लोग खाने खाने चले गए। इसी बीच में सिड रघुवीर से पूछता है, "अचानक तू यहाँ? तुमको तो विदेश पसंद नहीं है?" रघुवीर को तिरछी नज़र से देखते हुए, "क्यों, मैं यहाँ घूमने नहीं आ सकता क्या?" सिड देखते हुए, "बात मत बदल, क्या हुआ है ये बता।" रघुवीर हिचकते हुए सब कुछ बता देता है, रियल से प्यार से लेकर आज हुई मुलाकात तक। सिड, "वो लड़की यहाँ आई थी क्या कोई काम के लिए? तुमने पूछा नहीं?" रघुवीर उदास मन के साथ, "मैंने पूछा था पर उसने नहीं बताया।" सिड, "कोई नहीं, हम उसको ढूंढ ही लेंगे।" रघुवीर, "अब चलता हूँ यार, तुम अपना ख्याल रखना।" सिड, "भाई, पर उस लड़की की फ़ोटो तो देते जाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा।" रघुवीर फ़ोन निकालते हुए, "फ़ोटो देने के लिए तो नहीं है, पर मैं तुमको फ़ोटो दिखा सकता हूँ।" फिर अपने फ़ोन से रुबीना के साथ वाली फ़ोटो निकालकर रियल को पॉइंट करके दिखाया। सिड रियल की फ़ोटो देखते हुए उसने आश्चर्य से बोला, "क्या ये लड़की? क्या तुमने इसको देखा है?" रघुवीर ने पूछा। सिड, "ये बदतमीज़ लड़की मुझे कल मार्केट में मिली थी, इसको बोलने की तो तमीज़ भी नहीं है, तुमको कैसे पसंद आ गई?" रघुवीर गुस्से में, "क्या बोल रही हो?" सिड हंसते हुए, "अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था।" रघुवीर, "मुझे पता है कि ये यहीं पास में रहती है, मैंने तुमको बताया ना कि वो यहाँ अभी आई थी।" सिड, "ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा।" फिर रुक कर पूछा, "तुम कब तक यहाँ रहने वाले हो?" रघुवीर, "कुछ दिन अभी यहीं रहूँगा, मैं उसके सामने ज़्यादा नहीं आ सकता। बस अगर तुमको रियल मिले तो उसकी हिफाजत करना और मेरे बारे में कभी मत बताना।" सिड रघुवीर को खड़े हुए देखते, "ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूँगा।" रघुवीर वहाँ से चला गया। रघुवीर के जाने के बाद सिड ने किसी को फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन से किसी की आवाज़ आई, "हेलो सिड, इधर से जेनिफर आंटी, आप किसी को भेजने वाली थी?" जेनिफर, जो रिहानी को खिला रही थी, बोली, "वो तो कब की निकल गई, रुको मैं उसको कॉल करके बता करती हूँ।" सिड बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। सिड का फ़ोन काटते जेनिफर ने रियल को कॉल किया। रियल जो रोड पे बिना किसी दिशा में ही चल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। रियल ने जब निकाल कर देखा तो जेनिफर आंटी लिखा था। रियल ने ग्रीन कॉल को ऑफर किया और कान से लगा लिया और बोला, "हाँ आंटी।" जेनिफर, "बेटा, तुम वहाँ नहीं गई क्या? वो ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रही हैं।"
रियल जवाब देते हुए ठीक है मैं अभी जाती हूँ, और फ़ोन काट दिया। और चलते हुए उसके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था, रघुवीर वहीं होगा क्या? रियल किसी का ऐसा नहीं चाहती थी। विचार करते दुकान में पहुंच गई। जब ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कमिंग। रियल हिचकते हुए अंदर चली गई। अंदर सिर कुर्सी में बैठा फाइल पढ़ रहा था। रियल से नीचे किए बोली, गुड मॉर्निंग सर। सिड जब रियल की तरफ देखा तो उसने रियल के चेहरे को गौर से देखा। उसने मुट्ठी कसते हुए मन में बोला, इस लड़की को ही रघुवीर का प्यार बनना था क्या? सिड थोड़ा तेज आवाज करते बोला, तुमको पता है ना कि यहाँ तुमको क्या करना है? रियल को आवाज से लगा आवाज सुनी सुनी सी लग रही है, तो उसने ऊपर देखा। चेहरा देखकर तो रियल के होश ही उड़ गए। सिड तिरछी मुस्कान करते हुए उससे पहचान रहा था, मिस। रियल उसी आश्चर्य से जवाब देखते हुए, रियल, हाँ मिस रियल, क्या आपको पता है कि यहाँ क्या करना है? रियल ने नहीं में सिर हिलाते हुए, सिर हाथ जोड़ते, तो मिस रियल आपको यहाँ काउंटर संभालना है, समझी? रियल सिर हिलाते हुए हाँ कर देती है, तो आप काम स्टार्ट कर दीजिए। रियल सर नीचे किए हुए जी सर बोलकर कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है। सिट एक बार फिर पुकारते हुए, मिस रियल आपको रात के 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। रियल मुड़कर ठीक है सर बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सिट एक बार फिर पुकारते हुए, मिस रियल आपको रात के 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। रियल मुड़कर जवाब दिया, ठीक है सर, और बोलकर अपने कमरे में चली गई। रियल के जाते सिट मेज पर रखे सामान को बिखरा दिया और गुस्से में बोला, इस लड़की को ही प्यार करना था उसको। फिर कुर्सी में बैठ गया। इधर रियल कमरे से निकलकर खुद से बातें करने लगी, तुम वो हो ये हो, आज क्या हो गया? रियल कंधे उचकाते, मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। फिर काउंटर में जाकर अपना काम करने लगती है। उधर जेनिफर रिहानी की देखभाल करती है। रियल को ना पाकर रिहानी रोने लगती है, तो जेनिफर बेटा नो क्राइंग, मम्मा शाम को घर आ जाएगी। इतना सुनने के रिहानी हंसने लगती है, जैसे उसको सब समझ में आ गया हो। वैसे ही रिहानी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। 10:45 बजे रियल सारे सामान को सुरक्षित करके सामान पैक करके घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने के बाद रियल जेनिफर से रिहानी को लेने चली गई। जेनिफर रियल को देखते बोली, कम कम, योर डॉटर वेरी जीनियस। फिर आज जो हुई उसको रियल को बता दिया। रियल बातें सुनकर रिहानी का गाल छूते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, मेरी बेटी अपने पापा। पूरी बात किए बिना ही छोड़ दिया ये सब। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होती तो मुझे ये नौकरी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच जेनिफर। और इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी बहाने मेरा भी टाइम कट जाता है। कुछ देर ऐसे बात करने के बाद रियल रिहानी को लेकर चली जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद रियल रिहानी को खाना खिलाने के बाद अपना भी खाकर सो जाती है। अगली सुबह रियल उठकर सब काम करने के बाद रिहानी को जेनिफर को देने के बाद काम के लिए निकल जाती है। मार्केट ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए वो पैदल ही निकल जाती है। मार्केट पहुंचने के बाद वो अपने काम में लग जाती है। अब रियल का रोज का काम हो गया था। 5 साल बाद 5 साल की लड़की तुतलाते हुए, मम्मा आ गई आप? रियल उस बच्चे को गले लगाते हुए, हाँ आपकी मम्मा आ गई। किस करते हुए, कैसा रहा मेरे बच्चे का पहला दिन? रिहानी रियल के गाल पर किस करते हुए, मम्मा बहुत अच्छा। रियल रिहानी को बैग लेते हुए, चलो मैं तुमको घर छोड़ देती हूँ, फिर मम्मा को ऑफिस जाना है ना। रिहानी रियल को गले लगते बोली, ओके मम्मा। रियल रिहानी को गोद में लेकर घर की तरफ चली गई। घर पहुंचने पर रिहानी को खाना खिलाने के बाद रियल ऑफिस के लिए निकल गई। रियल सिड की कंपनी में ही काम कर रही थी। सिड और रियल अब अच्छे दोस्त हो गए थे। रियल और सिड अब अच्छे दोस्त बन गए थे और वह एक दूसरे से झगड़ते भी नहीं थे। इतने सालों से रियल के साथ काम करते करते वो रियल को समझने लगा। ऑफिस में सिड रियल को देखकर बोला, आ गई तुम? रियल जवाब देते बोली, हाँ। रिहानी को घर छोड़ आई। रियल अपना बैग टेबल पे रखते, हाँ वो बहुत खुश थी स्कूल जाकर। सिड अपने रूम में जाते बोला, ठीक है तुम अपना काम करो, आज हम लोग डिनर पे चलेंगे। रियल हिचकते बोली, सिड रहने दो, मैं नहीं जा पाऊंगी। सिड
फिर रियल की तरफ मुड़ते हुए, अरे यार, जब मैं भी तुमको डिनर के लिए बोलता हूँ तो तुम मना क्यों कर देती हो? तुम चिंता मत करो, मैं ही बिल दूंगा। रियल सिड को देखते हुए, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, हर बार तुम ही बिल देते हो और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दे सकूं। सिड मजाकिया लहजे में, और जो तुमको मैं देता हूँ उसका क्या करोगी? इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। रियल मन में सोचे, तुमको क्या पता कि मैं ये पैसे रिहानी के इलाज के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। रियल के चेहरे में उदासी देखकर सिड रियल के कंधों को पकड़कर हिला दिया। अरे, मैं मजाक कर रहा था। जैसे रियल अपनी सोच से बाहर आ गई। रियल में जवाब देते हुए, सेठ, मैं अभी जा रही हूँ, पर तुम शाम को तैयार रहना। शाम को रियल रिहानी को तैयार कर रही थी। रिहानी तैयार होते, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? रियल फ्रॉक पहनाते बोली, सेठ अंकल के साथ डिनर करने जा रहे हैं। रिहानी, मम्मा, अंकल तो आपको पसंद नहीं करते, तो फिर हम उनके साथ क्यों जा रहे हैं? रियल, बेटा, पहले पसंद नहीं करते थे, अब हम अच्छे दोस्त हैं। रिहानी, मम्मा, पर पहले क्यों नहीं पसंद करते? अब तुम उनसे ही पूछना। ठीक है। रियल रिहानी का गाल छूते बोली। रिहानी पिंक फ्रॉक में बहुत ही क्यूट लग रही थी, ऊपर से उसके भूरे बाल। रिहानी अपने को तैयार देखकर बोली। रिहानी तैयार हो गई। रियल रिहानी को तैयार करके अपना भी तैयार होने के लिए चली गई। रियल के तैयार होते होते सिड भी आ गया था। फिर तीनों लोग मिलकर एक पास के अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए। रियल के तैयार होते होते सिड भी वहां पर आ गया था और फिर रियल, रिहानी और सिड तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए। तीनों लोग सीट पर बैठ गए। सिड ने रियल को मेन्यू कार्ड दिया, ऑर्डर करने के लिए कहा। रियल, कार्ड लिए बिना तुम ही ऑर्डर कर दो। सिड को देखते बोले। सिड कार्ड में देखते हुए, ठीक है। फिर सिड ने ऑर्डर कर दिया। इसी बीच रिहानी सिड से बोली, अंकल, एक बात पूछूं, आप मम्मा को पहले क्यों नहीं पसंद करते थे? सिड मुस्कुराते हुए रियल की तरफ देखा। आपको किसने कहा कि मैं पहले आपकी मम्मा को पसंद नहीं करता था? रिहानी चुलबुलेपन से, आप मम्मा को पसंद नहीं करते थे। सिड रिहानी के गाल को छूते, हाँ रिहानी, तो फिर आप मम्मा से शादी कर लो। रियल जो पानी पी रही थी, पानी उसके गले में अटक गया और खांसने लगी। सिड रियल की पीठ थपथपाने लगा। रियल शांत हुई। तो रिहानी, आपको ये सब किसने सिखाया? रिहानी मुंह लटका कर बोली, स्कूल में बच्चों के पापा लेने आते हैं। रियल फिर से कुछ बोलने जा रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। सिर टॉपिंग चेंज करने के लिए, चलो पहले डिनर करते हैं। फिर तीनों लोग डिनर करने लगते हैं। फिर उसके बाद सिर दोनों को घर छोड़कर अपने यहाँ चला जाता है। अगली सुबह रियल रोज की तरह ऑफिस का काम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। रियल ने जब देखा तो रिहानी के स्कूल से आया था। रियल ने फ़ोन अपने कान में लगा लिया और हेलो बोला। उधर से एक आवाज़ आई, आप रिहानी की माँ हैं? रियल जवाब देते हुए, हाँ। उधर से, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, रिहानी के सर में चोट लग गई है। रियल बिना कुछ बोले जल्दी से बैग उठाई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में रिहानी बेड में लेटी, चेहरा पूरा तरह से पीला पड़ गया था, जैसे खून ही ना उसके शरीर में। रियल ने टीचर से पूछा, कैसे हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? रिहानी की टीचर, डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया, उन्होंने आपको आने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। रियल, डॉक्टर कहाँ है? टीचर, उस तरफ। पर एक मिनट, अब जब आप आ गई हैं तो अब मुझे चलना चाहिए। रियल ने, बस ठीक है, मैं जवाब दिया और डॉक्टर से मिलने चली गई। डॉक्टर के कैबिन में पहुंचने पर, डॉक्टर, रिहानी को क्या हुआ है? डॉक्टर ने रियल को देखा कि वो कितनी घबराई है तो उसने, पहले आप बैठिए। रियल कुर्सी में बैठ गई। डॉक्टर, हमें रिहानी के ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा, क्योंकि चोट लगने से जो नस पहले से डैमेज थी वो अब पूरी तरह से खराब हो गई है। अगर हम उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं तो उसकी जान को खतरा है। रियल, डॉक्टर, आप कैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर आपको पैसे पहले डिपॉजिट करवाने होंगे। रियल, ठीक है, कब तक मैं पैसे जमा करना है? डॉक्टर, कल शाम तक। रियल, ठीक है, मैं जमा कर दूंगी, बस आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। टीचर, डॉक्टर से बात इंग्लिश में हुई है और फिर कैबिन से बाहर चली गई और रिहानी के पास गई
उसने अपना फ़ोन निकाला और जेनिफर को कॉल किया। उधर से जेनिफर बोली, क्या हुआ रियल? रियल, आंटी क्या आप हॉस्पिटल आ सकती हैं? जेनिफर, हॉस्पिटल? पर हुआ क्या है? रियल ने जेनिफर को सब बता दिया। जेनिफर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही समय में जेनिफर हॉस्पिटल पहुंची, रियल से मिली। रियल ने जेनिफर को हॉस्पिटल में छोड़कर पैसे का इंतजाम करने के लिए बैंक गई। रियल ने जो पैसे बचाए थे वो बहुत कम थे। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बैंक से हॉस्पिटल जाने के रास्ते में रियल पैदल ही चली जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक बार में पड़ी जिसमें एक पोस्टर लगा था, एक रात में मनचाहे पैसे। रियल ने बिना सोचे समझे बार के अंदर चली गई। बार के अंदर जाते ही उसके एक हाथ ने रोक लिया। ये लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? रियल ने अपने आप को मजबूत करके उस आदमी को देखा। वो उस बार का गार्ड था। रियल ने पोस्टर की तरफ हाथ दिखाकर, मुझे उसके लिए जाना है। जब गार्ड ने देखा कि रियल की पोस्टर की तरफ इशारा कर रही है तो वो हंसने लगा। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको ले जाता हूँ। फिर मुड़कर एक सकरे से रास्ते की तरफ चलने के लिए बढ़ गया। रियल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। गार्ड एक छोटे से कमरे के सामने जाकर रुक गया। फिर गेट खुलने ही जा रहा था कि रियल बोली, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रियल गार्ड से बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? गार्ड, तुमको मन चाहे पैसे चाहिए कि नहीं? रियल ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। गार्ड, तो फिर जैसा हो रहा है वैसा होने दो। गार्ड ने गेट खोल दिया। उसमें एक आदमी बैठा था। गार्ड, सर ये लड़की यहाँ मनचाहा पैसे के लिए आई है। उस आदमी ने रियल को देखा, फिर बोला, ठीक है, फिर तुम कल रात को 8 बजे आ जाना। रियल थोड़ा झिझकते हुए, पर मुझे पैसे पहले चाहिए। उस आदमी ने थोड़ा होठों को कर्ल किया और बोला, ठीक है, कल दोपहर में पैसे ले जाना। रियल उस आदमी को देखकर, मुझे मंजूर है, और वहाँ से जाने लगी। पर उस आदमी ने रियल को रोका। रियल ने उसकी तरफ रुख किया। तुमको इन पेपर में हस्ताक्षर करना होगा। रियल ने उन पेपर को देखा, फिर उस आदमी को। आदमी बिना किसी भाव के इस पेपर में लिखा है कि अगर तुम अपने कहे से मुकरती हो तो तुमको इस रकम का 3 गुना देना होगा। रियल ने जल्दी से हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी बेटी से मतलब था। उसके लिए चाहे जो करना पड़ता। उस आदमी ने पेपर अपने पास ले लिए। रियल वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चली गई। जो पैसे बैंक से निकाला था उसको जमा करवा दिया। अगले दिन रियल दोपहर में को बाहर गई और पैसे लेकर हॉस्पिटल को दे दी। करीब शाम के 7 बजे रियल ने जेनिफर को रिहानी का ख्याल रखने को कह दिया जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती है। फिर रियल दिए गए एड्रेस पे चले गए। एड्रेस किसी 5 स्टार होटल में था। रियल को अजीब तो बहुत लग रहा था, पर उसको करना था बेटी के लिए, क्योंकि अब वही थी उसके जीने का सारा। होटल में पहुंचने के बाद उसको रूम नंबर 211 में जाना था, इसलिए उसने कमरे की चाबी लेकर लिफ्ट से जाने लगी। जब वो रूम में पहुंची तो रूम में पहले से अंधेरा था। उसने लाइट जलाकर देखा तो कोई नहीं था। वो सोफे पर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। रियल ने गेट को खोला। बाहर एक वेटर जिसके हाथ में बियर की बोतल और 2 गिलास था। वेटर, मैम ये रहा आपका ऑर्डर। रियल, पर मैं बिना बात पूरी किए, ठीक है अंदर रख दो। वेटर रखकर रूम से बाहर चला गया। रियल फिर से बैठ गई। तभी उसकी नज़र बियर की बोतल में पड़ी। उसने अपने से बोला, इसको पीने से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं अपने होश में ही नहीं रहूँगी। फिर रियल ने 1 गिलास भरकर शराब पी ली। अब रियल के ऊपर नशा चढ़ने लगा था। तभी अचानक से गेट खुला। रियल देखने के लिए पलटी ही थी कि कौन है। उससे पहले कमरे में अंधेरा हो गया। रियल जो नशे में थी, ये लाइट कैसे चली गई? कौन है? उस आदमी के होठों पे एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। फिर क्या होना था? रियल खड़े होने के लिए उठी ही थी, पर उसका पैर फिसल गया। वो गिरने लगी, पर उस आदमी ने उसको गिरने से बचा लिया, फिर बिस्तर में फेंक दिया। उसके बाद क्या होना था? उस आदमी ने रियल को बिस्तर में दबा दिया। उसके बाद क्या था? रियल के आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उस आदमी ने बिना ध्यान दिया अपना काम करने लगा। अगली सुबह रियल की नींद सूरज की किरणों से खुली। उसके शरीर में सिर्फ एक कंबल था जो उसके शरीर को ढका था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसको कल की हरकत, उस आदमी का एहसास जाना पहचाना लग रहा था। वो कोशिश करके बाथरूम में गई। बाथरूम में एक जोड़ी कपड़े पहले से रखे थे, तो रियल उसे पहनकर बाहर आ गई। जब बाहर आई, एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके सिगरेट पी रहा था।
तो दोस्तों कौन था ये आदमी जिसने रियल के साथ अपनी मनमानी की थी? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।